जालसाजों ने रचा फर्जी रेप का दृश्य। मुझे 20 सितंबर को वो आई कॉल 2 बजे के बाद कि आपके बच्चे को हमने गैंगरेप में अरेस्ट कर लिया है। साइबर ठगों के इस नए जाल को समझ लीजिए। पैसे ले दे के काम हो जाएगा, तुम ऐसा करो, पैसे डलवा दो इसमें। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कोई रहते हैं इतने घर में कि मैंने कहा किसी से पूछूंगी जाऊंगी तभी। बच्चों के नाम पर हो रही लूट के इस तरीके से सावधान रहिए। अब मुझे ऑनलाइन रखा, उनसे के सामने मुझे बात नहीं करने दे रहे। अगर करोगे ना तो इस तुम्हारे बच्चे की सांसें यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम। बच्चे हमारी जान होते हैं, उनके साथ हुई वारदात से दिल दहल उठता है और इसीलिए ये साइबर ठग इसी डर का फायदा उठाकर रच रहे हैं लूट की साजिश। आज जनगण मन सावधान में ऐसी घटना जिसे जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके को जानकर ही आप साजिश के इस तरीके से बच पाएंगे। यह घटना यूपी के बुलंदशहर की है, जहां शिकार हुई हैं सीमा का कलेजा अब भी उस घटना को याद करके सिर्फ सोच के कांप उठता है। आज की यह घटना देखेंगे और समझेंगे सीमा ने कहां कहां गलती की और कैसे इन साइबर ठगों को रोका जा सकता था। बुलंदशहर के कोतवाली नगर में साइबर क्रिमिनल और उनके गिरोह ने फोन लिया और जो कहा वो सीमा की जुबानी ही सुन लीजिए। करीब दोपहर 2 बजे उनके पास ये कॉल आई। मेरा नाम सीमा है। मुझे 20 सितंबर को वो आई कॉल 2 बजे के बाद कि आपके बच्चे को हमने गैंगरेप में अरेस्ट कर लिया है। और वो ऐसा फ़ोन भी मिल करना, क्योंकि फ़ोन हमारे उस कब्ज़े में उसका। और बच्चे की आप बात करना चाहोगे? मैंने कहा करूँगी बात। वो बात कराई तो पता नहीं क्या आवाज़ होती है, मैं तो डर ही गई बिल्कुल ही। और उसको ऐसा पकड़ा, आप क्या कहती हो सर प्यार में, बड़े वाले बेटे को धमेड़े पे से पकड़ा है। और वो मैंने कहा आशु कहती हूँ प्यार में, हाँ वो ऐसा है, पैसे ले दे के काम हो जाएगा, तुम ऐसा करो पैसे डलवा दो इसमें। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कोई रहते हैं इतने घर में कि मैंने कहा किसी से पूछूंगी जाऊंगी तभी। नहीं, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑनलाइन बनी रहना, तुम हूँ हाँ करती रहना, फ़ोन काटने की ज़रूरत नहीं है, चालाकी नहीं दिखाना बिल्कुल भी। और वो अपने कहीं पर साइबर कैफ़े हो ना, वहाँ चले आओ, वहाँ से डलवा लेना। अब मेरे था ऐसी हालत में, बिना बुरखे में बाहर चली गई अपने बेटे के उसके चक्कर में। अब उन्होंने डाल दिए पता नहीं पैसे। अब मुझे ऑनलाइन रखा, उनसे के सामने मुझे बात नहीं करने दे रहे। अगर करोगे ना तो इस तुम्हारे बच्चे की सांसें यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम। अब 3 बार डलवा लिए पैसे उन्होंने, बेचारों ने डाल तो दिए उधार, मगर फिर वो बोले अब मीडिया वाले आ गए। सीमा हर वो काम करने लगी जो ये साइबर ठग कह रहे थे। लेकिन पहली बात, सीमा ने यकीन किया कैसे? दरअसल जिस व्हाट्सएप नंबर से उन्हें कॉल किया गया उस पर सीबीआई ऑफिसर लिखा था और पुलिस की वर्दी में एक फोटो लगा था। अगर एक पल, सिर्फ एक पल सीमा रुक जाती, सोचती, तो इस जाल में नहीं फंसती। लेकिन डर एक ऐसी चीज जो दिमाग को बंद कर देता है, और एक बार डरे नहीं कि ये साइबर ठग और डराने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सीमा के साथ। मीडिया वाले आ गए, अब वो लड़की भी यहीं पर ही आ गई है। और ऐसे करो, अब इनसे बात कर लो। अब वो बोले मुझे 40,000 रुपये आप और डाल दें इसमें, मीडिया वाले। अब देखो उसकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है ना, पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ रही है, अब तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे, तुम इसकी डेड बॉडी भी ढूंढते रहोगे। और मुझे इतना, मेरे दिमाग को इतना वो कर दिया उन्होंने बिल्कुल, तो मेरा कहीं पर, मेरे घर भी है यहाँ पर 2-4 के, मैं वहाँ भी नहीं जाने के रही। मैंने अपने भाई को फ़ोन करा कि मैंने कहा वो आ जाएगा तो उससे डलवा दूँगी पैसे। ऐसा करो तुम इसके साथ, जो साइबर कैफ़े वाला है, इसके साथ उसमें चले आओ ऑटो में, और कहीं इनकी जान पहचान होगी तो वो डाल देंगे पैसे और 40,000। तो जब तक आपको ये लोग बात करते रहे तो लगभग कितने घंटे आपके साथ ये ऐसा चला? 1.5-2 घंटे, पौने 2 घंटे कर लिए इन्होंने उन ऑनलाइन लोगों ने। में? जी, बिल्कुल ऑनलाइन बने रहना, इनसे हट के बात करना। तो लगभग कितने रुपए निकलवा लिए आपसे? 75,000 डलवा लिए थे। सुना आपने, सीमा से 75,000 रुपए लूट लिए गए, इस बिना पर कि उनका बेटा एक केस में फंस गया है, उसकी जान मुश्किल में है। डिमांड तो 2.5 लाख की थी, लेकिन महिला इतने पैसे जुटा नहीं पाई और इसीलिए ये पैसे बच गए। दिलचस्प यह है कि इन लोगों ने इस महिला की बात उनके बेटे से भी कराई। यह पहली बार नहीं हुआ है, कई केस हमारे सामने आ चुके हैं जहां इस तरह के केस में बच्चे की बात कराई जाती है। उस समय आवाज इतनी कम होती है, रोते हुए होती है, चिल्लाते हुए होती है कि परिवार अक्सर आवाज को पहचान ही नहीं पाता और इन धोखेबाजों पर यकीन कर लेता है। लेकिन
कुछ घंटे बाद जब राज खुला तब समझ में आया कि सीमा जालसाजी का शिकार हो गई है। उस समय आपका बेटा कहाँ था जब ये सारा ये अपने घटना? काम पर थे, ये अपने काम पे, छोटे वाले बेटे ट्यूशन गए हुए थे। तो आपको पता नहीं चल पाया? नहीं, मुझे पता नहीं चल पाया। जब ये ट्यूशन से आए, जब इन्होंने घर में देखा, सब आ गए मेरे घर में पीछे, ये अपने टाइम पे आ गए। टाइम पे घर में लॉक हो रहा था घर मेरा, मैं ऐसे ही चली गई थी। जब इन्होंने जाकर देखा ये भी आ गए मेरे बड़े वाले बेटे, अब मैं तो पहचानी ही नहीं, मेरी तो हालत इतनी वो हो गई कि 2 दिन में तो मेरा होश ही आया है। बस यही खेल है, वो इसी होश पर हमला करते हैं। एक बार होश गया नहीं कि आप उनके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए होश नहीं खोना है, बिल्कुल भी नहीं खोना है। फोन पर कोई कुछ बोले यकीन बिल्कुल नहीं करना है। किसी को फोन नहीं करें, अगर कोई ये कह रहा है तो इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। सीमा ने ये सारी गलतियां की। उन्होंने एक अनजानी कॉल पर यकीन कर लिया, उसके बाद उसको क्रॉस चेक भी नहीं किया, उसके बाद जो वो कहते गए वो करती गई। अब पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। एक मामला आया है, मोहम्मद आसिम है, उनकी माताजी के साथ एक कॉल आई जिसमें उनको बोला गया कि आपके बेटे को रेप में अरेस्ट कर लिया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने 25-25 हज़ार के 3 ट्रांजैक्शन करे और वो फिर जब संज्ञान में आया मामला तो उसमें FIR हुई और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी होगी। लेकिन जितना यकीन जो पीड़ित हैं उन्होंने फोन पर आई धमकी पर किया, अगर उतना यकीन पुलिस पर कर लेते तो धमकाने वाले खुद डर जाते। लेकिन कभी पुलिस के नाम से, कभी CBI के नाम से, कभी टेलीकॉम अधिकारी के नाम से, कभी ED के नाम से फोन आते रहते हैं और हम सब डरते रहते हैं। चाहे वो रेप केस में डराने की बात हो या किडनैप की बात हो या फिर एक्सीडेंट की, ये ठग इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं डराने के लिए। अगर ऐसी कॉल आए तो पहले तो अपने बच्चे को ही फोन लगाकर देखिए, अगर नहीं तो तुरंत किसी परिचित को बताइए ताकि वो आपकी कुछ मदद कर पाए। ऐसे एक साइबर ठग ने मेरे साथ भी ठगी की कोशिश की, लेकिन जब आप डरते नहीं हैं तो कैसे इनका हॉरर शो कॉमेडी शो में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ये आप देखिए इस एपिसोड में। हम लगातार एपिसोड ला रहे हैं ताकि नए जमाने में नए गुनाहों के नए तरीकों से आपको सावधान कर सकें। आप हमारे साथ जुड़िए और हाँ, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं इस वीडियो को देखकर अगली सीमा शिकार होने से बच जाए। ध्यान रखिएगा, अनजानी कॉल पर कभी भरोसा ना करें, यहां तक कि फोन पर सुनाई दे रही बच्चों की आवाज पर भी बिल्कुल नहीं। ऐसी कॉल आने पर पुलिस को बताएं या 1930 पर कंप्लेंट दर्ज करें। ध्यान रखिएगा, ये ठग हर समय शिकार ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया से या उन जानकारियों से जो आप अपने आसपास देते हैं। इसीलिए अपनी या परिवार की जानकारी साझा करने से पहले 100 बार सोचिए और हां, सावधान रहिए, क्योंकि सावधान रहकर ही आप इन जालसाजों को मात दे सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जनगण मन सावधान, ताकि ऐसी रिपोर्ट्स आपको रोज मिल सके। नमस्कार।